आत्मनिर्भर भारत। प्रोडक्शन और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और अब इसी कड़ी में एक और नई पहल 10 लाख सरकारी पदों को त्वरित गति से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से भरने का लिया गया है निर्णय। देश ने लिया है एक नया संकल्प और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अब जुड़ रहे हैं हमारे युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण, आकांक्षी जिलों में रहने वाले हमारे साथी। अगले 1 वर्ष तक हर महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जा रहे हैं। एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। जय हिंद साथियों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें मिशन मोड के तहत 10 लाख रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराए जाएंगे ओनली 1 साल में। तो फ्रेंड्स दिसंबर 2023 तक ये सभी भर्ती कंप्लीट करा ली जाएंगी। तो फ्रेंड्स वैकेंसी का प्रोसेस बहुत ही तेजी से होगा। तो अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद आपको इतनी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अब दोबारा 2024 के बाद बात करें, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद रोजगार के मुद्दे पर कभी भी बात नहीं होगी। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, 10 लाख रिक्रूटमेंट 1 साल के अंतर्गत कराए जाएंगे। तो इसी में भी आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी वेकेंट है और किस पोस्ट पर वैकेंसी होगी, और इसके एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ एग्जाम को सरल बनाया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी कुछ सरल बनाया गया है। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी होता है वो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं रोजगार मेला का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आरआरसी और बड़ी जितनी भी एजेंसियां हैं सभी के माध्यम से रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराए जाएंगे। और यहां पर देखिए भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष ऑनलाइन सिस्टम होगा। अब जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चेंजेस के बारे में कि भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। क्योंकि प्रक्रिया तेजी से होगी तो इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी ना आए। तो इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रोजगार मेला का शुभारंभ हो चुका है। सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों आदि में नियुक्ति की जाएगी। मंत्रालय या विभाग या फिर यूपीएससी, एसएससी जैसी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्ति होगी। उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रेलवे में नियुक्ति की जाएंगी। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में ही वेकेंट है। अभी मैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में भी बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कुछ चेंजेस किया गया है। इसमें देखिए परीक्षा आयोजित करने की क्षमता में 60% की वृद्धि की गई है। अर्थात पहले जो एग्जाम होते थे उसमें 60% की वृद्धि की गई है। अर्थात ज्यादा एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो ज्यादा एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स एग्जाम जो है वो बीच में रुकेगा नहीं, अर्थात कुछ भी पोस्टपोन नहीं होगा, कुछ भी चीजें डिले नहीं होंगी। अगर एक बार वैकेंसी आ गई तो वो फाइनल कंप्लीट ही हो जाएंगी। उसका एग्जाम प्रॉपर टाइम पे होगा, प्रॉपर टाइम पे उसका एडमिट कार्ड आ गया, मतलब सब कुछ जो है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसमें बीच में जो है वो कुछ भी डिले नहीं होगा। उसके बाद देखिए परीक्षा शिफ्ट की संख्या जो है वो 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। आपको पता होगा कि पहले मैक्सिमम एक दिन में 3 शिफ्ट ही एग्जाम हो पाते थे, एसएससी की बात करें या फिर और एग्जाम की बात करें। अब एक दिन में 4 शिफ्ट की एग्जाम होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं, इससे भी अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए परीक्षा के चरण अधिकतम 2 किए गए। पहले क्या होता था, किसी किसी एग्जाम में टायर फर्स्ट होता था, अर्थात फर्स्ट फेज होता था, सेकंड फेज होता था, उसके बाद इंटरव्यू भी होता था। तो अब वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हालांकि दोस्तों बड़ी एग्जाम जो है उसमें होंगे, ऐसा नहीं है कि सब में खत्म कर दिया गया, कुछ लिमिटेड पोस्ट जो है उसमें खत्म कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि एमटीएस भर्ती के लिए 2 परीक्षा को घटाकर 1 कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1 किया गया है। अब जो न्यू वैकेंसी आएगी एसएससी एमटीएस की बात करें या फिर और जो एमटीएस की वैकेंसी आएगी, अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस में क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो शायद इसी के कारण दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी डिले हुई है। अब एमटीएस की जो वैकेंसी आएगी एसएससी एमटीएस में, आपको पता होगा कि इसमें 2 एग्जाम होते थे, टायर फर्स्ट होता था, टायर सेकंड होता था। अब केवल 1 ही एग्जाम होगा। तो इसकी भी तैयारी आप
आप कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आपको इसमें भी देखने को मिलती है, तो आप चाहे तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। 10th लेवल की वैकेंसी है, 10th पास सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। केवल एक एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो ज़्यादा मेडिकल भी हार्ड नहीं होता, फिजिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आप चाहें तो इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। उसके बाद देखिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का सरलीकरण। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले बहुत स्ट्रिक्ट होता था, अर्थात थोड़ी से भी मिस्टेक पाते थे तो आपको बाहर कर दिया जाता था। अब जो है थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपको प्रमाणित कर लिया गया कि हाँ आपने ही एग्जाम दिया है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपको किसी अदर रीजन से बाहर नहीं किया जाएगा, तो ये जो है सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं कि किस विभाग में किस पोस्ट पर वैकेंसी हो गया। देखिए सबसे पहले रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी, ये वैकेंसी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी रेलवे में। और फिर रेलवे की बात करें तो इस बार रेलवे जो है वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट कराएगा, क्योंकि अभी बात करें इसका आंसर की जो आया वो ओनली 4 दिन के अंदर आंसर की दे दिया गया। तो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि रेलवे का आंसर की 4 दिन के अंदर आ जाए। तो दोस्तों इतना जल्दी SSC भी नहीं कर पाता था, किंतु रेलवे अभी कर रहा है और वो इसी तरीके से अपना रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराएगा जो रिक्रूटमेंट अभी आएंगे। तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, उसके बाद टाइम कीपर, क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, ETC। अब देखिए इसमें ETC में बहुत सारे वैकेंसी आ जाती हैं, जैसे रेलवे ग्रुप D का हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं RPF का, तो RPF की भी वैकेंसी आने वाली है, वो भी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद होम मिनिस्ट्री की बात करें, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर अर्थात SI, उसके बाद कांस्टेबल। अब देखिए ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी होगी होम मिनिस्ट्री में, ये जो है SSC GD के तहत कंप्लीट करा ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो इसमें देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, तो इतनी वैकेंसी इसमें आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें डिफेंस में, और फिर से रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी डिफेंस में ही वैकेंट है। तो यहाँ पर डिफेंस में देखिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइंटिस्ट, उसके बाद AE, उसके बाद DRT कैडेट, उसके बाद ASO, सिविलियन मोटर ड्राइवर, ETC। अब ETC में बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, जो जनरल रैली भर्ती होती है इंडियन आर्मी में, तो वो सब भी इसमें आ जाएंगे। इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, तो वो सब वैकेंसी भी इसमें आ जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी वैकेंट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रक्षा मंत्रालय अर्थात डिफेंस में। तो डिफेंस में देख सकते हैं कि 2,64,706 वैकेंसी वैकेंट है। अब देखिए डिफेंस में जो वैकेंसी वैकेंट है, इसमें रैली भर्ती के तहत सबसे ज़्यादा भर्ती कराई जाएगी इंडियन आर्मी की, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का हो गया, उसके बाद इंडियन नेवी का हो गया। तो ये सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत कंप्लीट कराई जाएगी, और इस बार इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर इतनी वैकेंसी वैकेंट है रक्षा मंत्रालय में। उसके बाद ग्रुप B नॉन गजेटेड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 95,850 वैकेंसी वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं गृह मंत्रालय अर्थात होम मिनिस्ट्री में, तो इसमें जो है टोटल 1,43,536 वैकेंसी वैकेंट है। अब इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी कराई जाएगी SSC GD के तहत कांस्टेबल की, तो ये सबसे ज्यादा वैकेंसी कराई जाएगी। उसके बाद ग्रुप B यहाँ पर देख सकते हैं गजेटेड, वहां पर हमने नॉन गजेटेड बताया, यहाँ पर गजेटेड में देख सकते हैं कि 26,568 वैकेंसी वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब ये जो वैकेंसी है BSF और SSB, ये सभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। तो वो सब यहाँ पर अलग अलग बताया गया कि किसमें कितनी वैकेंसी वैकेंट है। तो सबसे पहले देखिए SSB में 19,690 वैकेंसी है, BSF में 30,153 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो है वो SSC GD के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि BSF में, तो BSF में यहाँ पर हमने आपको बता दिया। और CISF में देख सकते हैं कि 24,759 वैकेंसी खाली है, और असम राइफल में 8,450 वैकेंसी वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं CRPF में 28,000। अब देखिए ये वैकेंसी अभी तक SSC GD में काउंट नहीं हुई है, तो अभी SSC GD में लगभग 50 से 56,000 वैकेंसी आने वाली है। और RTBP की बात करें तो इसमें 3,325 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रेलवे की, तो देखिए फ्रेंड रेलवे में 2,93,943 वैकेंसी वैकेंट है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे में ही है। अब देखिए रेलवे में ग्रुप D की सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी, उसके बाद RPF की भी आएगी, और असिस्टेंट लोको पायलट की आएगी, और यहाँ पर
क्लर्क की भी आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी वैकेंसी इसमें वेकेंट है, सभी विभागों में हमने आपको बता दिया और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द कंप्लीट कराई जाएंगी। तो 2023 तक सभी वैकेंसी कंप्लीट करा ली जाएंगी। यहाँ पर हमने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। इसका क्वालिफिकेशन मैं बताता रहता हूँ, सभी अपडेट्स मैं आपको चैनल पर देता रहता हूँ। तो अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।